हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज यशवंत और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। कैसे हो एक बार कमेंट में जरूर बता देना। तो भैया आज क्यों आ गए आप? तो आपको एक न्यूज़ देना चाहता हूँ, और न्यूज़ क्या है कि आपकी जो क्लास 10th एंड क्लास 12 के जो एचएससी बोर्ड एंड एचएससी बोर्ड का जो टाइम टेबल है वो फाइनली रिलीज हो चुका है। यस, यू हर्ड इट राइट। आपका जो टाइम टेबल है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का और क्लास 12th बोर्ड एग्जाम का वो फाइनली आ चुका है। सो गाइज, मैं ये इस खबर सुन के बहुत से बच्चे खुश भी हो गए होंगे और बहुत से बच्चों को एकदम ऐसे डर भी लग गया होगा कि यार हमारी पढ़ाई इतनी अच्छे से हुई नहीं है, एग्जाम का टाइम टेबल भी आ गया, प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो कोई बात नहीं, एक बार टाइम टेबल देख लेना और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर देना, क्योंकि अगर अभी से आप पढ़ाई स्टार्ट भी करते हो तो अच्छा खासा आप स्कोर एग्जाम में ला सकते हो। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए टाइम टेबल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइम टेबल आपका कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है mahhscboard.in। ओके, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर ये जो टाइम टेबल है वो आ चुका है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारी वेबसाइट है। ओके, तो हमने ना इस वेबसाइट के ऊपर से ना ये जो वेलापत्र है डाउनलोड कर लिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 12th के बच्चों की। ओके, तो गाइज आप देख सकते हो, अगर आप क्लास 12th में हो एंड आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपके लिए अच्छी खबर है कि आपका टाइम टेबल आ चुका है। आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन के सामने आपका टाइम टेबल है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, टाइम टेबल फॉर हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड 12th। ओके, कब हो रहा है? ये हो रहा है हमारे फरवरी और मार्च 2025 में, 2025 में ये हमारी एग्जाम जो है बोर्ड की वो होने वाली है। ओके, तो ये आप हमारा टाइम टेबल देख सकते हो। तो सबसे पहला पेपर आपका स्टार्ट हो रहा है 11th ऑफ फरवरी से। ओके, 11 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो आपके जो पेपर्स है ना वो 2 शिफ्ट्स में होंगे। ओके, एक फर्स्ट हाफ होगा और एक सेकेंड हाफ होगा। बहुत सारे बच्चों का जो है वो फर्स्ट हाफ में एग्जाम हो जाएगा और कुछ के जो पेपर्स रिलेटिवली वो सेकेंड हाफ में होने वाला है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो टाइम टेबल है इधर का, ये फर्स्ट हाफ वाला है और सेकेंड हाफ वाला ये है। ओके, जो मोस्टली जो फर्स्ट हाफ का टाइम है वो 11 से 2 बजे तक रहेगा। ओके, आपको 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है एंड दैट टाइम इन द मॉर्निंग शिफ्ट विल बी फ्रॉम 11 AM टू 11 AM टू 2 PM। ओके, 11 बजे से 2 बजे तक आपका पेपर रहने वाला है। तो 11 फरवरी, ओके, फर्स्ट पेपर आपका इंग्लिश का है। ये जो टाइम टेबल है वो साइंस वालों का है, साइंस कॉमर्स सब कुछ मिक्स्ड है। ओके, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये जो टाइम टेबल है वो बहुत बड़ा है। ओके, आप देख सकते हो 8 पेजेस का टाइम टेबल है। ओके, तो इसमें से हमने सॉर्ट करके, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने टाइम टेबल ऑलरेडी सेग्रीगेट करके दिया है। ओके, तो मैं आपको डायरेक्टली वो टाइम टेबल ही दिखाता हूँ। यस, सो वी आर हियर। ओके, HSC बोर्ड 2025। ओके, आपको उस टाइम टेबल से पढ़ना तो वो भी टाइम टेबल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने क्या किया है, ये आपके सामने डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, तो जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो सबसे पहला पेपर आपका स्टार्ट होने वाला है कब? 11 फरवरी। ओके, 11 फरवरी का आपका फर्स्ट पेपर है और ये साइंस वालों का है और वो वाला टाइम टेबल जो है वो कॉमर्स स्टूडेंट्स का है। ओके, साइंस वालों का जो सबसे पहला पेपर है वो 11 फरवरी से है और वो है इंग्लिश। ओके, सबसे पहला पेपर इंग्लिश है। सेकेंड पेपर है आपका 12 फरवरी को और वो है हिंदी। 13 फरवरी को है मराठी। 17 फरवरी, देखो बीच में पेपर का गैप है, 13 फरवरी से डायरेक्टली 17 फरवरी के पास है। तो 17 फरवरी का आपका है फिजिक्स। 20 फरवरी का है आपको केमिस्ट्री एंड 22 फरवरी को है आपका मैथ्स। 27 को है बायोलॉजी। 4th मार्च को है बायफोकल 1 एंड 6th मार्च को है बायफोकल 2। भैया अब ये बायफोकल क्या है? तो गाइज, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो बायफोकल सब्जेक्ट्स भी लेते हैं इंस्टेड ऑफ दिस लैंग्वेजेस। ओके, तो बायफोकल सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? तो कंप्यूटर साइंस हो गया एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स है वो आपके बायफोकल 1 और बायफोकल 2 में आ जाएंगे। रादर देन IT का भी होता है, वो उनका टाइम टेबल अलग है, उनका जो डेट्स है वो पर्टिकुलर अलग है, वो आपको बताऊंगा आगे। सो गाइज, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो तो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लेना। ओके, जिससे आपका कन्फ्यूजन ना हो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, आई होप आपने ले लिया होगा
एंड सेव करके रखना, बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। चाहिए तो इसका प्रिंट भी निकाल लेना। तो अब बात करते हैं कॉमर्स वालों की। ओके, 11 फरवरी फर्स्ट पेपर है आपका इंग्लिश का, 12 फरवरी हिंदी, 13 फरवरी मराठी, 15 फरवरी को है ओसी, 18 फरवरी को है एसपी, 22 फरवरी को है मैथ्स, 28 फरवरी को है बीके एंड एसी, बैंक बुक कीपिंग एंड अकाउंट, ऐसे कुछ तो भी सब्जेक्ट का नाम है, एंड 1 मार्च को है इकोनॉमिक्स। आई होप यू आर क्लियर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लो आप। ओके हाँ, सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्लास 10th की तरफ। ओके, क्लास 10th का टाइम टेबल भी आ गया है गाइज। आपके जो छोटे भाई बहन होंगे क्लास 10th में, उनको भी ये शेयर कर देना। ओके, उनको भी बता दो कि पढ़ाई करो, टाइम टेबल आ गया है। ओके, बहुत कम दिन बचे। तो गाइज ये है हमारा एसएससी बोर्ड 2025 का टाइम टेबल। तो इधर साइड का जो आप देख रहे हैं ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ओके, और ये वाला है हिंदी मीडियम वालों के लिए। ओके, तो सबसे पहले हिंदी इंग्लिश मीडियम का देखते हैं। तो जो पेपर है वो आपका स्टार्ट होने वाला है 24 फरवरी से। इंग्लिश मीडियम का पहला पेपर कब है? 24 फरवरी को। एंड हिंदी मीडियम का फर्स्ट पेपर है 21 फरवरी को। एक्सेप्ट इंग्लिश मीडियम, बाकी के जितने भी मीडियम्स हैं, मराठी मीडियम हो गया, उर्दू मीडियम हो गया, ओके एक्सेट्रा जो भी है, उनका पेपर है वो 21 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों का 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो ये पॉइंट जरूर नोट करके याद रखना। अगर आप इंग्लिश मीडियम को बिलोंग करते हो तो आपका पेपर 24 फरवरी से है। वेयर एज अगर आप सेमी मीडियम इंग्लिश, सेमी मीडियम हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम को अगर बिलोंग करते हो तो आपका पेपर 21 फरवरी से होने वाला है। ओके, तो फर्स्ट पेपर आपका 24 का है अगर आप इंग्लिश मीडियम को हो, और वो है आपका मराठी फर्स्ट। फिर उसके बाद में डायरेक्टली पेपर आपका है 1 मार्च को। ओके, 24 के बाद में डायरेक्टली 1 मार्च को, और वो है इंग्लिश। बाद में 3 मार्च को है हिंदी, 5 मार्च को है अलजेब्रा। ओके, इसको बहुत सारे बच्चे मैथ्स 1 के नाम से भी जानते हैं। ओके, आई गेस हाँ मैथ्स 1 ही होगा अलजेब्रा। 7 मार्च को है ज्योमेट्री, 10 मार्च को है हमारा फेवरेट साइंस 1, 12 मार्च को है साइंस 2, 15 मार्च को है हिस्ट्री, 17 मार्च को है ज्योग्राफी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, तो अब बात करते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। ओके, अब हिंदी मीडियम वालों का फर्स्ट पेपर कब है? 21 फरवरी को, और वो कौन सा है? ऑब्वियसली हिंदी है। सेकेंड पेपर है आपका 24 फरवरी को, और वो है मराठी। फिर पेपर है आपका 1 मार्च को, वो है इंग्लिश। 5 मार्च को है आपका अलजेब्रा। एंड इसके आगे का जो टाइम टेबल है वो सेम इधर का है। ओके, 5 मार्च के बाद में डायरेक्टली आपका 7 मार्च को पेपर होगा, फिर 10 मार्च को पेपर होगा, 12 को होगा, 15 को होगा, 17 को होगा। मतलब 5th के बाद में जितना भी टाइम टेबल है वो सेम है एज इंग्लिश मीडियम, सेम एज इंग्लिश मीडियम। ओके, 5th के बाद में सारा का सारा इनका फॉलो होगा आगे। ओके, सो दिस इज फॉर हिंदी मीडियम। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, पूरा ले लो स्क्रीनशॉट एक बार। ले लिया? ओके, सो फाइन। ये था हमारा इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम का। आगे हमने मराठी मीडियम का भी दे दिया है। ओके, सो अगर आप मराठी मीडियम को बिलोंग करते हो एसएससी बोर्ड में, तो दिस इज टाइम टेबल फॉर यू. हे तुमच्यासाठी टाइम टेबल आहे. ओके, तुमचा टाइम टेबल आहे. तर सगळ्यात पहिला पेपर मराठी मीडियमवाल्यांच्या मुलांचा कधी आहे, तर तो आहे 21 फेब्रुवारीला. आणि फर्स्ट पेपर कोणता तुमचा? मराठी आहे. 21 तारखेला पहिला पेपर आहे आणि तो आहे मराठी. नंतर सेकंड पेपर आहे 1 मार्चला, म्हणजे 1 मार्चला तुमचा सेकंड पेपर आहे आणि तो आहे इंग्लिश. बाद में पेपर है 3 मार्च को और वो है हिंदी. मग त्याचा पुढचा पेपर कधी आहे, तो आहे 5 मार्चला. 5 मार्चला आणि तो आहे अल्जेब्रा. ओके, फिर 7 मार्च को है ज्योमेट्री, फिर 10 मार्च को है साइंस 1, फिर 12 मार्च को है साइंस 2, फिर 15 मार्च को है हिस्ट्री एंड 17 मार्च को है ज्योग्राफी. ओके, सो आय होप याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या तुम्ही एकदा, कारण की ते तुमच्या खूप जास्ती काम येणार आहे. घेतलं काढून? ओके, माझं पण काढून घ्या. मजाक करतोय. ओके, काढलं? तो इस वीडियो को, मतलब इस वीडियो को बोल रहा हूँ मैं, अगर ये जो अगर छोटे भाई बहन होंगे वो 10th में होंगे तो उनको ये टाइम टेबल सर्कुलेट कर देना. एंड अगर आप 10th में हो और किसी 12th वाले को जानते हो तो उनका टाइम टेबल को भेज देना. मतलब इन शॉर्ट ये टाइम टेबल सब तरफ फैला दो, क्योंकि पढ़ाई करने का मौसम अभी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हमारे पास टाइम अभी जो है वो बहुत ज़्यादा कम बचा है. ओके, एंड अगर आपको एग्ज़ाम में फोड़ना है
अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको पढ़ाई ज़रूर करनी पड़ेगी, पढ़ाई के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है। ओके, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो गाइस। ओके, मैं बोल रहा हूँ आपको, पढ़ाई जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दो, टाइम आपके पास कम है। एंड अगर आप अभी से भी पढ़ाई स्टार्ट करते हो स्क्रैच से, तो आप अच्छा खासा फोड़ सकते हो, 90-95 तक आराम से जा सकते हो। जस्ट आपको करना क्या है, आपको फोकस करना है, आपको एक अपना टाइम टेबल बनाना है। अगर आपको आपके टाइम टेबल के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, उसके ऊपर भी हम ज़रूर काम करेंगे, आपको एक डिटेल टाइम टेबल के ऊपर भी वीडियो ला देंगे। तो सेकंड फैक्टर क्या है, आपको अच्छे से टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाने के बाद उसको अच्छे से फॉलो करना है। ओके, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन होगा, कंसिस्टेंसी होगा, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाली है। ओके, इसके बाद में जो टाइम टेबल है वो आपको मैंने दिखा दिया है। ओके, अब इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी है। अब बहुत सारे बच्चों का कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स भी होता है। फॉर एग्जांपल आप HSC बोर्ड में हो, ओके, तो बहुत सारे बच्चों का हिंदी मराठी जो है वो यहाँ पर दे दिया हमने। तो इसके नीचे अगर जाने के बाद, ओके, तो यहाँ पर देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड साइंस एंड मैनेजमेंट, ये जो है वो है 15 डेट को। ओके, बाद में है लॉजिक का एक पेपर होता है शायद से, वो आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स के लिए है, एंड फिजिक्स का है साइंस वालों का। ओके, तो ये जो यहाँ पर दिख रहा है A/S/C, इसका मीनिंग क्या है? ए से होता है आर्ट्स, जो बच्चे आर्ट्स को बिलोंग करते हैं वो ए वालों जो है वो उनका पेपर होगा। एस मतलब साइंस। ओके, जो बच्चे साइंस को बिलोंग करते हैं वो है एस, एंड सी मतलब कॉमर्स। ओके, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर यहाँ पर फिजिक्स लिखा है तो इसका मतलब क्या है, जो बच्चे साइंस को बिलोंग करते हैं उनका फिजिक्स का पेपर होने वाला है। कब? मंडे 17 ऑफ फरवरी, कितने बजे? 11 से 2 बजे तक। ये हम 12th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, बाद में क्या लिखा है? सी लिखा है, मतलब ये पेपर किसका है? कॉमर्स वालों का है। और वो कब है? ट्यूसडे को 18 फरवरी को 11 से 2 बजे तक। ओके, सो आपको ये जो कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे इतना बड़ा टाइम टेबल देख के, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसको अभी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ए मतलब आर्ट्स, एस मतलब साइंस, सी मतलब कॉमर्स। ओके, तो आप ये आगे का भी देख सकते हो। केमिस्ट्री का पेपर है साइंस वालों का कब? 20 फरवरी को 11 से 2 बजे तक। एंड सिमिलरली यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस वालों का भी पेपर है। पॉलिटिकल साइंस किन का हो सकता है? आर्ट्स और कॉमर्स वालों का हो सकता है, वो है 3 से 6 बजे तक, मतलब सेकेंड शिफ्ट में वो पेपर होने वाला है। सो दिस इज़ योर टाइम टेबल। ओके, सो आई होप आपका जितना भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, यहाँ पर एक था, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, बाई चांस हुआ तो। हाँ गाइस, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, जो बच्चे आईटी को बिलोंग करते हैं। ओके, बहुत सारे बच्चों ने बाइफोकल के इसमें कंप्यूटर साइंस लिया होता है, फिर बहुत से बच्चों ने आईटी भी लिया होता है। तो आईटी वालों का जो पेपर है, वो आईटी का पेपर जो है वो ऑनलाइन होने वाला है। ओके, यहाँ पे लिखा देखो, माहिती तंत्रज्ञान मतलब इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी या विषयाची ऑनलाइन परीक्षा दिनांक 12, 15 व 17 मार्च 2025 रोजी सकाळी 11 ते दुपारी 1:30 वाजेपर्यंत व दुपार 3 ते 5:30 या सत्रात होईल। तो गाइज, आपका जो आईटी का पेपर है वो कॉलेज लेवल पर होता है और वो ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा। और वो कब होने वाला है? वो 12th, 15th या फिर 17 मार्च, इन तीनों दिन में से एक दिन आपका पर्टिकुलर पेपर होगा। वो दिन कब हो, कौन सा होगा, वो आपको आपके हॉल टिकट पर पता चल जाएगा। अब भैया हॉल टिकट कब आने वाले हैं? तो हॉल टिकट आपके आ जाएंगे एग्जाम से 15 to 20 डेज पहले आपके हॉल टिकट्स आ जाएंगे। उसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी कि आपका पेपर कब होने वाला है, क्या होने वाला है। उसमें हर एक चीज़, छोटी से छोटी जो डिटेल है वो उसमें डिटेल में मेंशन होगी। सो इससे डरने की कोई बात नहीं है। सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज या विषय ऑनलाइन परीक्षा 15, 17 व 18 मार्च, जिसका जीके भी होगा तो यहाँ पर दे सकता है। सो आई होप आपके जितने भी डाउट्स है क्लियर हो गए होंगे। ये जो टाइम टेबल से दोनों HSC बोर्ड और HSC बोर्ड है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको अगर वहाँ से पढ़ना है तो आप वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आपको जो चीज़ की ज़रूरत है वो कमेंट सेक्शन में डाल दो, उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो ज़रूर आ जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे, कुछ गाइडेंस चाहिए, आपको लग रहा है कि हमने इस टॉपिक को कवर करना चाहिए, तो वो जो टॉपिक है वो कमेंट सेक्शन में डाल दो, उसके ऊपर मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने सारे दोस्तों का शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।
ओके। एंड अगर आप पर्सनलाइज्ड डाउट चाहते हो, मतलब आपका कोई पर्सनल डाउट होगा, कोई अर्जेंट डाउट होगा, तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो। एट इंस्टाग्राम physics_ज्ञान_मुकेश_नाइट, यहाँ पर आप फॉलो कर लो। यहाँ पर आपको कोई डाउट्स होंगे तो पूछ लो। रादर देन आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो, यशवंत_373, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लो। आपको कोई डाउट होगा तो मैं आपको 100% सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फोड़ते रहो, मचाते रहो।